P3 स्टॉक्स ट्रेडिंग मास्टरी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो वैसा ही रहा जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि कौन सा लेवल ऐसा रहेगा जहाँ पे सपोर्ट मिलेगी और कौन सा लेवल ऐसा रहेगा जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यदि हम निफ्टी की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि यदि प्राइस गैप डाउन करता है और वैसा ही हुआ कि प्राइस ने एक गैप डाउन यहाँ पे किया। गैप डाउन के बाद मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि जो 15,730 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और सेम वैसा ही हुआ कि प्राइस इससे नीचे एक भी कैंडल प्राइस ने क्लोज नहीं की और यदि ये यहाँ से क्लोज करता तब भी हमारे पास एक सपोर्ट और यहाँ पे थी जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 बार या 3 बार यहाँ पे इसने प्राइस को सपोर्ट दिया है। लेकिन यही इस सपोर्ट ने ही बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे और प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के अपसाइड में एक मूव देने के लिए कुछ कैंडल यहाँ पे क्लोज की। अब देखने वाली बात यह है कि जब अभी यहाँ पे जैसे ही प्राइस क्लोज हुआ है, यदि हम बैक टेस्टिंग करें तो यहाँ पे भी एक बार प्राइस सेम लेवल पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे भी सेम लेवल पे क्लोज हुआ था और यदि हम एक दिन पहले की कल की बात करें तब भी इसी लेवल से एक रिवर्सल लिया था और सेम उसी लेवल पे ही आज फिर क्लोजिंग हुई है प्राइस की। तो अब देखने वाली बात यह है कि यदि यूएस मार्केट सपोर्ट करती है और पॉजिटिव क्लोज करती है तब हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है। और यदि इस लेवल से ऊपर यदि हमें गैप अप देखने को मिलता है और अपसाइड में यदि कोई गैप अप की जो कैंडल है वो यदि क्लोज होती है तब हमें एक अपसाइड में जो हम बार बार वही 16,300 का लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं तो उसको कल प्राइस टच करने की पूरी संभावना है। कल यदि नहीं भी करता है और 16,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल यदि यहाँ पे आता है तब हो सकता है कि थर्सडे को या फ्राइडे को ये लेवल मार्केट टच कर ले। और यदि यहाँ से गैप डाउन हो जाता है और गैप अप नहीं होता है तब क्या सीन रहेगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं। यदि ये लेवल जहाँ से क्लोजिंग हुई इससे नीचे यदि गैप डाउन होता है और गैप डाउन इस एरिया के अंदर रह जाता है तब हमें डाउन साइड में जल्दबाजी नहीं करनी और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने तक हमें वेट करना है। और यदि गैप अप होता है तब हमें कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि यदि इस लेवल से ऊपर गैप अप होता है और एक फॉलोइंग कैंडल ये जो गैप अप की कैंडल है इससे ऊपर यदि क्लोज हो जाती है तब हम यहाँ पे अपसाइड में एक जो है शानदार मूव हमें कैच करने को मिलेगा। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब ये मार्केट अभी कल और परसों में ट्रेड करना, क्योंकि ये जो एरिया था ये हमारे लिए थोड़ा टफ एरिया था कि प्राइस जो है ये 15,700 का लेवल किस साइड ब्रेक करता है, डाउन साइड में ब्रेक करता है या अप साइड में ब्रेक करता है। तो अब हमें कुछ बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद अप साइड में एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल का जो गैप अप है या गैप डाउन है वो मैटर करेगा कि मार्केट किस साइड मूव करेगी। और यदि गैप अप होता है तब तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये वाला जो है 16,000 और 16,300 का लेवल हमें देखने को आई थिंक इसी वीक में ही मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या रहा। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही रहा कि क्लोज कैंडल बनी, डाउन कैंडल बनी और गैप डाउन की और फिर वही लेवल जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे 33,580 का और एक ये ट्रेंड लाइन, वहीं पे ही एक प्राइस ने एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाने के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड किया और क्लोजिंग जो है वो लगभग उसी लेवल पे हुई है जहाँ से पीछे भी हमें ये रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। अब कल का गैप अप या गैप डाउन इसकी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा। यदि गैप अप होता है और ये लेवल से ऊपर
क्लोजिंग होती है और यदि ये सस्टेन हो जाता है तब हमें ये अपसाइड का जो 34,300 का लेवल है ये टच होता हुआ दिखाई देगा कल या परसों के अंदर अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। और यदि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, हर मार्केट यहीं पे ही टाइम स्पेंड करती है, तब हमें वेट करना पड़ेगा कि मूवमेंट है वो कौन सी साइड रहेगा। क्योंकि अभी भी हम ज़्यादा बुलिश साइड में नहीं हैं, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेंड है वो डाउन का है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अप साइड में यदि मूवमेंट आता है तो वो संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, और डाउन साइड में मूवमेंट आता है तो वो हम ज़्यादा अग्रेसिवली उसको कैच कर सकते हैं। और अप साइड का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा हमें केयरफुली कैच करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि ये जो लेवल हमने मार्क कर रखा है 36,700 के आसपास का लेवल है, इस पे यदि प्राइस सस्टेन कर जाता है और एक क्लोज कैंडल अपसाइड में 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल 1 या 2 अपसाइड में क्लोज हो जाती हैं, तो ये लेवल हमें कैच करने को डेफिनेट मिलेगा। और यदि यहाँ पे ये जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है पिछले 2 या 3 दिन से, पहले जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट के, हम इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। और यदि ये ब्रेक हो जाती है तो डाउन साइड में तो फिर हमने डिस्कस किया था कि 31,000 का लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा, और बहुत बड़ा गैप डाउन जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा जो है डाउनफॉल होगा मार्केट का यदि ये लेवल सस्टेन नहीं होता है। तो शायद कल का दिन ये डिसाइड करेगा कि क्या रहने वाला है। और उसके बाद भी हम यदि देखें तो ये लेवल प्राइस यदि टच कर लेता है तब भी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम कर लिया है। अप ट्रेंड तो इसके ऊपर यदि प्राइस सस्टेन करके और बेस बना के अपसाइड में चलेगा तब हमें अप ट्रेंड की या बुलिश मार्केट की संभावना नज़र आएगी। नहीं तो इसे नीचे यदि बात करूँ मैं 34,300 से नीचे, तो हम इसको प्योर बियरिश मार्केट ही बोलेंगे, बुलिश मार्केट नहीं बोलेंगे। तो ये वाला जो लेवल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा प्राइस के अपसाइड या डाउन साइड जाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्राइस एक्शन है ये आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि जितना मैं आपको डिटेल से बताता हूँ शायद ही कोई यूट्यूबर या कोई ट्रेडर इतना बताता होगा। वो लेवल ज़रूर मार्क करके बता देते हैं कि अप साइड में जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, लेकिन मैं आपको कोशिश ये भी करता हूँ कि कहाँ पे प्राइस आए तब अपने को एंट्री लेने के लिए ट्राई करना चाहिए, तब तक हमें उस ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। और कल हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज़ समझने की कोशिश की थी कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था, और कल मैंने एक अलग से 2 या 3 मिनट का सेशन आपके लिए उसमें ऐड किया था। तो उस ब्रेकआउट को हमें ट्रेड नहीं करना जब तक वो इस लेवल को रिटेस्ट करने यहाँ पे नहीं आता है। और वैसा ही हुआ, ये लेवल रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे एक बेस बनाने के लिए आई थिंक अभी कुछ टाइम स्पेंड हुआ है, और ये कल अपसाइड में चलता है तो हमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ट्रेड लेते तो वो हमें कॉस्टली भी पड़ती, प्राइस भी हमारा काफ़ी कॉस्टली होता, और फिर डाउन साइड में हमें जब मार्केट ने मूवमेंट दिया तो हो सकता है लॉस भी बुक करना पड़ता। तो ये ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट से हमें बचना चाहिए, चाहे ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट हो। उसके बाद जो वो लेवल ब्रेक हुआ है उस लेवल को रिटेस्ट करके प्राइस बेस बना के यदि उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, तब हमें एंट्री लेने के लिए अपना एक सेटअप तैयार करना चाहिए। थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स ए लॉट।